हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड की इस क्लास में आज सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम जीवन बीमा और अग्नि बीमा के अंतर के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट दोनों में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जब फोर्थ यूनिट में हम अग्नि बीमा के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के डिस्टिंक्शन के बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट यूनिट में भी जब हम बीमा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमें इसका डिस्टिंक्शंस या इसके अंतर को रीड करना होगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, जीवन बीमा एवं अग्नि बीमा में अंतर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके जो अंतर के कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं और अब हम पॉइंट के हिसाब से इसके अंतर की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट का लिया है। रक्षा एवं विनियोग तत्व के आधार पर जीवन बीमा और अग्नि बीमा, लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस दोनों में क्या अंतर है। तो रक्षा एवं विनियोग तत्व, सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ जीवन बीमा में ही हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीवन बीमा में रक्षा एवं विनियोग दोनों ही सम्मिलित है। लेकिन अग्नि बीमा चूँकि एक क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित बीमा है, इसलिए इसमें केवल सेफ्टी एलिमेंट यानी रक्षा तत्व ही होता है। इन्वेस्टमेंट फैक्टर यानी जो विनियोग तत्व है वो इसमें नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, पीरियड यानी अवधि। जीवन बीमा की अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा ही होती है, या हम यूँ कहें कि मिनिमम 10-15 साल का पीरियड आपको किसी पॉलिसी के लिए रखना ही होता है। लेकिन अग्नि बीमा की जो अवधि है वह 1 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती है। मैक्सिमम जो पॉलिसी का पीरियड होता है वह 1 साल का ही रखा जाता है। पॉइंट नंबर 3, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित। जीवन बीमा के लिए बीमा कराते समय बीमा की विषय वस्तु में बीमित का बीमा योग्य हित होना जरूरी है। यानी जिस समय कोई व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करवाता है या किसी दूसरे के जीवन का बीमा कराना चाहता है तो उसके जीवन में बीमा कराते समय उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अग्नि बीमा में बीमा कराते समय और क्लेम करते समय, यानी जब क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए जब क्लेम किया जाता है तो उस समय भी बीमा योग्य हित का होना जरूरी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जीवन बीमा में तो बीमा कराते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए और अग्नि बीमा में बीमा कराते समय एवं दावा पेश करते समय दोनों ही समय में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ प्रीमियम एंड पीरियड, प्रीमियम की संख्या एवं अवधि। जीवन बीमा चूंकि लंबी अवधि का होता है, इसलिए इसमें प्रीमियम का भुगतान आप मंथली या कर सकते हैं यानी मासिक कर सकते हैं, तिमाही यानी क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 6 माही यानी 6 मंथली, हाफ ईयरली या वार्षिक आधार पर भी किया जा सकता है। लेकिन अग्नि बीमा चूंकि 1 वर्ष से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें प्रीमियम के लिए बीमित को कोई अल्टरनेट नहीं मिलता, कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। उसे इसके प्रीमियम का भुगतान एक ही बार एक साथ लमसम पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्षतिपूर्ति का, कंपनसेशन का। जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि हम ये जानते हैं जीवन की क्षतिपूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। इसमें एक निश्चित अवधि या निश्चित घटना के बाद में एक निश्चित धनराशि बीमित को दे दी जाती है। लेकिन चूंकि अग्नि बीमा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी के बेस पर काम करता है, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए एक निश्चित अवधि में, यानी जब जो बीमा अवधि है हमारी, उसमें यदि बीमित को कोई लॉस होता है तो उसकी पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सरेंडर वैल्यू का, समर्पण मूल्य का।
कई बार किसी कारणवश या कोई प्रोविज़न होने पर या कोई बीमा कंपनी द्वारा सुविधा दी जाने पर बीमित अपनी पॉलिसी वापस बीमा कंपनी को सौंप देता है और उसके बदले में उसे जो वैल्यू उसकी दी जाती है वही सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य कहलाता है। तो जीवन बीमा पत्रों में ही सरेंडर वैल्यू की फैसिलिटी होती है, अग्नि बीमा पत्रों में समर्पण मूल्य होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की विषय वस्तु। जीवन बीमा में बीमा की विषय वस्तु कोई संपत्ति नहीं हो सकती, कोई माल नहीं हो सकता है। इसमें मानव जीवन ही, ह्यूमन लाइफ ही जीवन बीमा में विषय वस्तु माना गया है। और अग्नि बीमा में विषय वस्तु का प्राकृतिक होना ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई संपत्ति हो सकती है, कोई माल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, असाइनमेंट, हस्तांकन। जीवन बीमा पत्र का हस्तांकन किया जा सकता है। हस्तांकन का आशय, या हम यूँ कहें हस्तांकन का जो मतलब है, जब एक बीमित अपनी पॉलिसी को अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, विलिंगली किसी दूसरी पार्टी के फेवर में ट्रांसफ़र कर देता है तो उसे हम असाइनमेंट कहते हैं। तो जीवन बीमा पत्र का असाइनमेंट किया जा सकता है, उसका हस्तांकन किया जा सकता है। जैसे एक्स के पास अपनी एक 10 लाख रुपए की पॉलिसी है और वह उसे किसी ट्रस्ट को सौंपना चाहता है, तो वह इजीली अपनी मर्जी से LIC के साथ मिलकर एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसका असाइनमेंट उस ट्रस्ट के फेवर में कर सकता है। इसी तरह से अग्नि बीमा पत्रों का हस्तांकन नहीं किया जा सकता है। मतलब ये असाइनमेंट की जो फैसिलिटी है वह सिर्फ और सिर्फ जीवन बीमा में ही मिल सकती है, अग्नि बीमा में नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, उद्देश्य। जीवन बीमा करवाने का उद्देश्य, या हम यूँ कहें कि कोई व्यक्ति जीवन बीमा करवाने के लिए प्रेरित क्यों होता है, उसका जीवन बीमा करवाने का पर्पज़ क्या रहता है, तो उसका उद्देश्य परिवार और स्वयं के भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्राप्त करना है। क्योंकि आज हमें पता है व्यक्ति के जीवन में खूब रिस्क है, पग पग पर उसे जोखिम का सामना करना पड़ता है, तो उसे वह हमेशा अपने परिवार के बारे में भी चिंतित रहता है कि यदि कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो इस तरह की जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनसे यदि वो सिक्योर होना चाहता है, इस उद्देश्य को लेकर ही वह जीवन बीमा करता है। दूसरी तरफ अग्नि बीमा का उद्देश्य संपत्ति की सुरक्षा करना होता है। जैसे मेरा 10 लाख रुपए का माल गोदाम में पड़ा हुआ है, या मेरा मकान आज की डेट में 1 करोड़ रुपए का है, तो इस स्थिति में मैं उसका अग्नि का बीमा करवा करके उससे सिक्योर होना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, जोखिम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। इसमें यानी जीवन बीमा में जोखिम का वर्गीकरण सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मॉरल हजार्ड्स कम होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को आसानी से ख़त्म करना नहीं चाहता है और न ही उसे खतरे में डालना चाहता है। दूसरी तरफ अग्नि बीमा में जोखिम का जो वर्गीकरण है उसको करना कठिन होता है, क्योंकि इसमें मॉरल हजार्ड सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा पत्र की राशि, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। जीवन बीमा में एक व्यक्ति के लिए असीमित राशि के जीवन बीमा पत्र क्रय किए जा सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति जिसके पास खूब बचत है, पैसा है और वह कई सारे बीमा पत्र खरीदने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में वह एक से अधिक बीमा पत्र कितनी ही राशि के अपने लिए खरीद सकता है। और जब वो सारी पॉलिसी मैच्योर होती है या उस व्यक्ति की किसी घटना के घटित होने पर मृत्यु हो जाती है, तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को जितनी उसकी पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ के बराबर राशि उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को बीमाकर्ता कंपनी के द्वारा भुगतान कर दी जाती है। लेकिन अग्नि बीमा में एक संपत्ति पर असीमित मात्रा में बीमा पत्र खरीदना लाभदायक नहीं होता। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई बीमित यदि चाहे तो किसी संपत्ति पर अनलिमिटेड
पॉलिसीज़ ले सकता है, लेकिन ये उसके लिए फ्रूटफुल नहीं होता, बेनिफिट वाला नहीं होता, क्योंकि उसको क्लेम तो उतना ही मिलेगा जितना वास्तव में उसको लॉस हुआ है। जैसे 1 लाख के माल का बीमा कराया गया है और 3-4 बीमा पत्र उसके लिए खरीदे गए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन कुल मिला के 2 लाख हो जाती है, और उसके माल का नुकसान 80,000 रुपये का होता है, तो उसे पूर्ति सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये के लिए ही की जाएगी। 2 लाख रुपए की पॉलिसी लेना उसके लिए हितकर नहीं माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जोखिम, रिस्क। जीवन बीमा में जोखिम कम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धन के लिए मरना नहीं चाहता है। अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को वह खतरे में या डेंजर में नहीं डालना चाहता है। इसके अलावा जो अग्नि बीमा है, इसमें जोखिम ज़्यादा होती है। कोई भी व्यक्ति धन कमाने के लिए, पैसा लेने के लिए खुद की संपत्ति को भी जोखिम में डाल देता है, और ऐसा कई तरह के क्लेम में देखने को भी मिलता है कि लोग जानबूझ करके अपने गोदाम में, अपनी दुकान में, अपने मॉल में, अपने होटल में जानबूझकर आग लगवा देते हैं और फिर उसके लिए क्लेम प्रेजेंट करते हैं। लास्ट पॉइंट, नैतिक संकट। जीवन बीमा में नैतिक संकट का प्रभाव कम होता है, मॉरल हज़ार्ड्स कम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जीवन सबका अनमोल होता है और उस जीवन को कोई नहीं खोना चाहता है, इसलिए जानबूझकर उसको जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन अग्नि बीमा में नैतिक संकट अधिक प्रभावी माने जाते हैं, और कोई व्यक्ति इस तरह जानबूझकर आग लगवा करके पैसा कमाना चाहता है और फिर ऐसा करके वह क्लेम भी पेश करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तकरीबन 12-13 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, जो कि जीवन बीमा और अग्नि बीमा में अंतर को पेश करते हैं। तो मोटे तौर पर बात यही है कि लाइफ इंश्योरेंस और जो फायर इंश्योरेंस है, उसमें जो अंतर है बेसिकली, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जो कि लाइफ इंश्योरेंस में लागू नहीं होता लेकिन फायर इंश्योरेंस में लागू होता है। दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट का, कि चूंकि लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट फैक्टर भी है। जब हम अपना पैसा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल किसी पॉलिसी में डालते हैं तो मैच्योरिटी पर वो हमें वापस भी मिलता है, और यदि घटना घटित हो जाती है तो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका फ़ायदा मिल जाता है। जबकि अग्नि बीमा, जो कि एक जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट फैक्टर काम नहीं करता है। और इसके साथ साथ जैसा कि हम सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता है, यह लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जबकि फायर इंश्योरेंस 1 साल की अवधि का ही होता है, और यदि बीमित को उस बीमा अवधि में नुकसान होता है तभी उसको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और यदि आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको पॉलिसी रिन्यू करवानी होती है। इसी तरह से यदि हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसी बीमित का जीवन बीमा में बीमा कराते समय होना ज़रूरी है, जबकि अग्नि बीमा में दोनों समय होना ज़रूरी है, बीमा कराते समय भी और क्लेम करते समय भी। इसी तरह से हमें ये पता है कि लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, तो इसमें प्रीमियम टुकड़ों में दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, तो वहाँ पर जो प्रीमियम का नंबर है, जो उसकी संख्या है, वो ज़्यादा हो जाती है। सपोज दैट यदि कोई प्लान 10 ईयर्स के लिए लिया गया है और उसके इंश्योर्ड ने मंथली प्रीमियम का ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि उसको तकरीबन 120 टाइम्स प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जबकि अग्नि बीमा चूँकि 1 साल का ही होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उसे प्रीमियम पे करना
पड़ता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ प्रीमियम जीवन बीमा में ज़्यादा होते हैं और अग्नि बीमा में वो कम होते हैं। इसी तरह से जो सरेंडर वैल्यू की फैसिलिटी है वो लाइफ में आपको मिलती है, लेकिन फायर इंश्योरेंस में आपको नहीं मिलती। एक बेनिफिट जो हमें लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है वो असाइनमेंट का, कि हम अपनी पॉलिसी को किसी के भी फेवर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, उसे दूसरे किसी पर्सन को, किसी फर्म को, किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी को दे सकते हैं। लेकिन फायर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। जैसे एक्स ने अपने पूरे माल का बीमा कराया हुआ है, तो ये इंश्योरेंस सिर्फ उसी का है। जब वह उसमें से कुछ माल किसी पार्टी को बेच देता है तो इंश्योरेंस ट्रांसफ़र नहीं होता। यदि वो पार्टी इंश्योरेंस का फ़ायदा लेना चाहती है तो उसे उस माल का दोबारा बीमा करवाना होगा। इसी तरह से जीवन बीमा का उद्देश्य खुद को सेव करना होता है, सिक्योर करना होता है, अपने परिवार को सेव करना होता है, जबकि अग्नि बीमा का उद्देश्य संपत्ति को सेव करना होता है। यानी जीवन बीमा का कंसर्न लिविंग थिंग्स, यानी हम यूँ कहें ह्यूमन लाइफ से है, जबकि अग्नि बीमा का जो कंसर्न है वह नॉन लिविंग थिंग से है, प्रॉपर्टी से है, असेट्स से है, गुड्स से है, आर्टिकल से माना गया है। इसी तरह से अमाउंट ऑफ पॉलिसी एक बार यदि हम फिर से लें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टी अपने लिए कितनी ही मात्रा की जीवन बीमा पॉलिसी ले सकता है। यदि उसके पास पैसा है तो वो आराम से अपने इच्छा के हिसाब से कितनी ही अनलिमिटेड अमाउंट की पॉलिसी ले सकता है, जबकि फायर इंश्योरेंस में उसको वो फैसिलिटी नहीं है। और मॉरल हज़ार्ड की यदि हम फिर से बात करें तो मॉरल हज़ार्ड्स किसी भी जीवन बीमा में कम होते हैं, जबकि अग्नि बीमा में मॉरल हज़ार्ड्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये डिस्टिंक्शंस के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैंने आपको जिस हिसाब से समझाया है आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।